जो नोटिस लग गया उसकी हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसमें दोषी जो प्राधिकरण है नोएडा अथॉरिटी, वो दोषी है। इसमें हमारे लोगों की बहुत कम थोड़ी सी गलती है कि वो उनकी किस्त नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने अथॉरिटी का बहुत बड़ा हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी गलती की उन्होंने। अपराधी जो है, दोषी जो प्राधिकरण है, वो तो रोड के बीच में मंदिर बना कर खड़ा कर दे, वहाँ उनको कोई टच नहीं कर सकता। लेकिन आपत्ति बुद्ध के धम से है ये जो हमारे साथ जो गद्दारी हो रही है कि ये हमें अपने ही धम से हमें बेदखल करने का जो षड्यंत्र चल रहा है सरकार का, कि ये बिल्कुल स्पष्ट है। इस धम को पहले भी इनके पुरखों ने मिटाया था और आज भी ये लोग तैयार खड़े हैं। लेकिन मोदी जी विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, वो तो काफी सपोर्ट करते हैं आपको पूरी दुनिया में। और यही तो इनका खेल है, यही गेहूँ गुमराह करते हैं यहाँ की जनता को और बाहर के मुल्क के लोगों को भी गुमराह करते हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। नोएडा अथॉरिटी प्राधिकरण की ओर से ये 2001 की ज़मीन है। ये किस्तों पर ज़मीन थी, तो कुछ इसकी किस्त तो अदा कर दी गई, कुछ किस्तें इसकी रह गई थी। और उस समय के जो महासचिव थे वो ट्रस्ट के, संस्था के, वो एक्सपायर हो गए। जब वो एक्सपायर हो गए तो कुछ बाकी जो लोग थे वो असमंजस में रहे भाई, तो उसका जो पैसा अदा कर दिया होगा। तो किस्तें जा नहीं पाई? हाँ, जा नहीं पाई। उधर अथॉरिटी ने एक हमारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी किया है कि उसने कभी भी बीच में कोई अवगत नहीं करा संस्था को, कोई नोटिस नहीं आया। 1 साल में, 2 साल में, 20 साल के बाद नोटिस आ रहा है। या तो ये समझ लो कि षड्यंत्र के तहत ये इतनी यानी 4.25 करोड़ की ये हमारे ऊपर अब जो नोटिस आया है, जो नोटिस चिपकाया गया है गेट पर, तो इसके लिए पूरी जनता जो है, जिन्होंने अपने खून और पसीने से इसको बुद्ध विहार को खड़ा किया है, अब उन्होंने संकल्प लिया कि हम इस बुद्ध विहार को किसी भी हालत में जाने नहीं देंगे। अब संस्था ये कहती है कि जो साधारण ब्याज है उसको देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये चक्रवर्ती जो पेनल्टी ये जो हमारे ऊपर जो थोपा गया, हम बिल्कुल नहीं देंगे। आर्थिक बोझ है, ये आर्थिक बोझ है। हम जो है देने में हम असमर्थ हैं, हम नहीं दे सकते। जब उसको ये पता था कि वो घटना होने वाली है, ये जो हजारों लोग मरे हैं, उसका जिम्मेदार वो हिरेंद्र शास्त्री है। उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। उसने जानबूझ के इतने लोगों को मरवाया है, तो सबसे बड़ा पापी धीरेंद्र शास्त्री है। इतने लोगों को मरवाने का जिम्मेदार वो है। जब उसको पता था तो ये उसने क्यों नहीं वो जारी किया ये मामला? कह रहा था होनी को कौन टाल सकता है? तो फिर होनी का क्या मतलब है? तब होनी का क्या मतलब है? तो होनी का, और उसको जब पहले से पता था तो होनी को क्यों जिम्मेदार बता रहे? तो होनी का क्या मतलब है? होनी कहाँ से आ गई फिर बीच में? कोई बात नहीं, ये जब तक चल रहा है जब तक कि हमारी मानवता अंधेरे में है, अंधी बातों में विश्वास करने वाली है। जो संस्था है आपकी जिसके नाम पे जमीन अलॉट की गई थी, आवंटित की गई, उनकी तो जिम्मेदारी बन जाती कि पैसा दिया जाए बचा हुआ किस्तों का। नहीं, उसके देने के लिए हम तैयार हैं। जो बाकी उसकी जो मूल जो पैसा है वो तो हमने अदा कर दिया, जो मूल जो रकम है वो हमने अदा कर दी। जो थोड़ा बहुत बचा उसको भी हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन और जो साधारण जो ब्याज है, हमारी संस्था ये मानती है कि हम जो साधारण जो ब्याज है हम उसको देने के लिए आज भी तैयार हैं। लेकिन ये जो आर्थिक बोझ हमारे ऊपर जो लादा गया, हम उसको नहीं देंगे। करीब 4.25 करोड़ रुपये बता रहे हैं आप। हाँ। देने में असमर्थ नहीं है आप, लेकिन चंदा वगैरह तो आता होगा संस्था के पास? नहीं, कोई चंदा नहीं। इससे जो है हमारा केवल हमारे इसमें कोई ये बिजनेस नहीं है। ये मंदिर है, इसमें केवल दान आता है, वही इसमें खर्चा आ जाता है। दान तो काफ़ी आता होगा, शहर में है ये। इसमें ऐसा कोई दान नहीं देता। ये कोई शिव जी का मंदिर थोड़े, काली भवानी का मंदिर है। ये तो भगवान बुद्ध का मंदिर है। भगवान बुद्ध से तो कोई डरता नहीं लोग। लेकिन जो बौद्धिस्ट लोग तो बहुत सारे हैं शहर में, चंदा देते होंगे लोग। बहुत कम लोग हैं, बुद्धिस्ट नहीं हैं। मंदिरों में तो खूब चंदा आता है सर। नहीं, उनमें आता होगा, वहाँ तो खुला वो है। सर बहुत सारे मंदिर है हमारे नोएडा में,
वो पार्कों में बन रहे हैं, ग्रीन बेल्ट में बन रहे हैं, उन पे लिखा हुआ है प्राचीन मंदिर। क्या उनको भी अलॉटमेंट किया गया था इसी तरह नोएडा की तरफ से? नहीं नहीं, वो तो उनको तो पूरी स्वतंत्रता है। जनधन लाएंगे, कहीं कहेंगे 15 लाख दे देंगे, और आज तक यहाँ कुछ भी नहीं दिया। तराई तराई मची हुई है पूरे देश में, सबको पता है। ये तो पहले से ही है। ये तो जो बुद्धिस्ट जो लोग, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, पहले ही ऐलान कर दिया था बाबा साहब अम्बेडकर ने कि ब्राह्मणों कि मैं तुम्हारी एक भी बात पर विश्वास नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर कदम कदम पर छल है, कदम कदम पर छल है, इसलिए मैं तुम्हारी एक भी बात पर कभी विश्वास नहीं करूँगा। लेकिन हमारे लोग आज भी अज्ञानता में हैं, आज भी वो उनसे वो जो उम्मीद करते हैं कि शायद ये ब्राह्मणों से हमारा कुछ भला हो जाएगा, ये हमारी तकदीर लिख देंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, बहुत से पार हो जाएंगे। लेकिन हमारे लोग समझ नहीं रहे हैं। सर, नोटिस लगा दिया गया है बुद्ध विहार के गेट पर। हाँ, नोटिस लग गया है, सील हो जाएगा बुद्ध विहार। उसी के विषय में हम यहाँ पर डेली हर रोज यहाँ पर सैकड़ों लोग बुद्ध विहार में एकत्रित होते हैं कि प्राधिकरण को हम इस तरह से हम कामयाब नहीं होने देंगे, सील नहीं होने देंगे। भंते जी, बुद्ध विहार कैसे बचेगा? नोटिस लगा दिया गया है, बुलडोजर वाली सरकार है उत्तर प्रदेश में। कि हम सभी जितने बौद्ध लोग हैं या बुद्ध विहार के संचालक हैं या सभा सोसाइटी या ट्रस्ट जो भी है, उसका कर्तव्य है जो उनका जायज़ पैसा है उस पैसे को भुगतान कर दें, और उनको उस बात को जो नोएडा हटौती है तो उसको उनकी बात को ध्यान देना चाहिए, और जो है उनकी बात को मानना चाहिए। जो उन्होंने चक्करबाजी ब्याज को उन्होंने पेनल्टी पे पेनल्टी लगाई है, तो उसको वो अपने डिपार्टमेंट से उसे रद्द करें, उसे ख़त्म करें, और जो जायज़ पैसा उन्हें वो जायज़ पैसा लेना चाहिए। हम किसी के धर्म के या किसी समाज के का राजनीतिक हम किसी के विरोधी नहीं हैं। हमें तो ये है कि बुद्ध विहार को आप हमें स्वतंत्र दे दो, क्योंकि आपने जब अलॉटमेंट किया है और जब तुम भूल गए 20 साल के बाद आपने चिट लगा दी, तो वो ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। पहले आपको सभा सोसाइटी को बुलाओ, पूछो भाई तुमने ये क्यों नहीं दे पाया, तो फिर वो जो तुम्हें बताएंगे, और फिर उसका समझौता दो तरफ से होगा, तब ही इसका निदान होगा। अच्छा भंते जी, क्या स्थिति में है, दे पाएंगे 3.5 करोड़ रुपया जो कमेटी है? नहीं दे सकती। 3.5 करोड़ रुपया जहाँ सभा सोसाइटी नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? जब इस बुद्ध विहार का जो अलॉटमेंट का सारा पैसा भुगतान कर दिया, कुछ पैसा रह गया, उस पर आपने पेनल्टी लगा दी है, सारे पैसे ब्याज पे ब्याज ब्याज बे ब्याज लगा दिया है, तो वो कहाँ से देंगे? उन पे इतना पैसा होता तो ये बुद्ध विहार जिन कहाँ से काम बना कर पहुँचा देते। तो इसलिए ये तो दो जने बैठ कर के ऑफिस के लोग और ट्रस्ट के लोग जो है बीच में समझौता करें कि भाई हमें चक्करबाजी ब्याज भी हम ख़त्म करेंगे, जो हमारा जायज़ पैसा है वो हमारा आप भुगतान कर दो। ये समझौता की बात है। लेकिन इस शहर में तो जो ग्रीन बेल्ट है, पार्क है, वहाँ भी बहुत सारे मंदिर बन रहे हैं प्राचीन। तो बस ये तो दिल्ली में क्या पूरे भारत में मंदिर बन रहे हैं, उनसे उन्हें कोई धामधूम क्षेत्र में बन रहा है, सारे बन रहे हैं, चारों तरफ बन रहे हैं, उन्हें उससे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो जो है इन मंदिरों से, बुद्ध विहारों से। इनको बुद्ध विहार प्राचीन नहीं है ना, मंदिर प्राचीन है। हाँ, वो तो प्राचीन तो जो है मंदिर अपने सारे आदमी व्यक्ति बोनता, वो एक अलग बात है। प्राचीनी या जो है सनातन जो धर्म है और आदि अंत का जो धर्म है वो बौद्ध धर्म ही है। लेकिन सर, देश में तो हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो रही है अब हो रही है, वो ठीक है। वो राष्ट्र धर्म न पहले रजिस्टर्ड है न आज है। संविधान के तहत ये देश चलेगा, भारत चलेगा।
और जो है इसमें तो दीन दुखी सब समाज के एक वर्ग के नहीं, अनेक वर्ग के जहाँ लोग रह रहे हैं वो किन के घर में जाएंगे। भाई राष्ट्र धर्म हो जाए वो किन के घर में जाएगा, वाल्मीकि किन के घर में जाएगा, मुसलमान किन के घर में जाएगा, तेली तमोड़ी किसके जाएगा, धानक धोबी किसके पास जाएगा। जब बताओ इनको कौन से क्या होगा इनका, है ना। तो इसलिए ये सब जो है फिजूल की बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता। जो मैन है देश का रक्षा करने वाला सबका, वो संविधान है। प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराने मंदिर हैं। अरे ये तो कल मंदिर बनाओगे उसको प्राचीन लिख देंगे। मंदिर कल का बना हुआ है और उसको प्राचीन, सब प्राचीन, सब प्राचीन। प्राचीन का क्या मतलब होता है? बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया मानती है, हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म कहीं दुनिया में है, कहीं लिखित में रिकॉर्ड में है? ये जबरदस्ती मनवाते हैं, जबरदस्ती मनवाने का इनका प्रोपगंडा है। और इनका क्या मतलब है कि यहाँ की जनता को, उनका मतलब ये है कि जितनी लाचार बनावेंगे जनता को उतना ही तुम्हारा काम चलेगा बढ़िया। नई संसद बनी है, उसमें ब्राह्मण बुला के साउथ भारत से, वो उनका अपना निजी है ना, उनका निजी है। संसद तो सबकी है, पूरे देश की है। नहीं, वो उन्होंने अपना निजी बनाया है कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनेगा और मनुस्मृति यहाँ पर रखे जाएगी। वहाँ भारतीय संविधान का कोई मतलब नहीं है। सेंगोल आ गया है संसद। सेंगोल वो उनका अपना निजी है, वो निजी है। सेंगोल का क्या अर्थ है वही जानते होंगे, लेकिन बात यह है कि भारतीय संविधान के बिल्कुल खिलाफ है वो प्रोपगंडा। वो उन लोगों ने अपना निजी बनाया है और उसका जो उद्घाटन है ये उसके साथ भी कितना बड़ा खेल खेला गया है। राष्ट्रपति कितने बड़े पद पर, उससे प्रधानमंत्री के पद से तो ऊंचा पद ही होगा, लेकिन उसको नहीं आमंत्रित किया। ये सब क्या है? ये सब भेदभाव है, ये इनके अंदर जातिवाद का जहर है। और वो इसलिए यहाँ की जनता उसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है, क्योंकि वो नंबूदरी ब्राह्मण हैं जो इस कानून को चलाते हैं, जो कानून को चलाते हैं। जो ब्राह्मण काबिल नहीं है तो उत्तर भारत के नहीं, वो उनका एक असर डालते हैं। जैसे कि पहाड़ का कोई आ गया ब्राह्मण कि भाई पहाड़ी पंडित आ गया, पहाड़ी पंडित आ गया भाई, तो उसको लोग बहुत बड़ा मानते हैं, महान। इसीलिए कि यहाँ के लोगों को तो सब जानते हैं, इसीलिए दूर से बुलाओ कि वो उससे ज़्यादा नंबरी होगा, ये कम नंबर के हैं वो तो बड़े नंबर का होगा, बदमाश, ये मतलब है।